हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। एक नोटिफिकेशन दोस्तों आपके सामने आया हुआ है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये एक इंश्योरेंस का है और इंश्योरेंस सेक्टर में एक गवर्नमेंट जॉब है ना। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना बैंक की किसी एग्जाम की, जैसे एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, आप एसबीआई पीओ की आपने एग्जाम दिया था, आईबीपीएस पीओ, तो बस वैसा ही सिलेबस होता है। ये आपका इंश्योरेंस सेक्टर है, कंप्लीटली गवर्नमेंट जॉब है आपके लिए। तो ये नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में पूरा जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 300 है। ये 300 वैकेंसीज अभी आपके सामने है। इस वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी देखकर कोई ये मत करना कि सर वैकेंसी तो बहुत कम है, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो वैकेंसी जीरो थी। नोटिफिकेशन आ गया, 300 वैकेंसी आपके पास और एक्स्ट्रा है। चांसेस है आप में से सभी बच्चों के पास जिनका आईबीपीएस पीओ अच्छा नहीं हो पाया या एसबीआई पीओ अच्छा नहीं हो पाया या फिर एसबीआई क्लर्क आप तैयारी कर रहे हो, साथ साथ के साथ चांसेस दोस्तों ये भी है। चांसेस है। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से देखा जाएगा तो उसके हिसाब से वैकेंसी है। आप अपने स्टेट के हिसाब से देख लेना, हर एक स्टेट के हिसाब से वैकेंसी है। ठीक है, तो स्टेट वाइज ये आपकी वैकेंसी है सारी की सारी। तो इसमें आने से पहले थोड़ा सा यहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आज तारीख 14 है, आज ही दोस्तों इसकी ये वैकेंसी है जो निकली है। तो साथ के साथ इसकी जो पोस्ट है असिस्टेंट की। तो असिस्टेंट की जो पोस्ट है ये आपका क्लरिकल ग्रेड की पोस्ट है। तो आपकी लेकिन सैलरी जो है बाकी क्लरिकल ग्रेड से तकरीबन तकरीबन उतनी ही है, थोड़ी बहुत ज्यादा ही है ना। तो असिस्टेंट की है तो उसकी सारा पैटर्न भी उसी तरीके का होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दो फेज नहीं है, सिर्फ एक ही फेज है। अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो जान लेते हैं। तो अपने पास सबसे पहले आपके सामने देखो ये सैलरी आ गई, कितनी सैलरी है। तो अगर आप देखोगे लिखा है टोटल अमोल्यूमेंट वर्क्स आउट टू अप्रोक्सीमेटली 37,000 पर मंथ है, यानी कि तकरीबन ये 37,000 रुपए होगी। लेकिन ये मेट्रो सिटी में, तो कुछ कुछ जगह में कम भी होगी थोड़ी बहुत, कुछ कुछ जगह में ज्यादा भी होगी। सारी चीजों को अगर मिला ली जाए तकरीबन तकरीबन सैलरी 37,000 रुपए। तो आप यही मान के चलो कि जैसी बाकी आईपीपीएस क्लर्क एसबीआई क्लर्क के हिसाब की वैसी है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 30/9/2023 के अकॉर्डिंग माना जाएगा, तब तक आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पहला काम ग्रेजुएशन चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ रिक्रूटमेंट इज एसेंशियल। कहने का मतलब है जैसे एसबीआई क्लर्क में होता है, आरआरबी में होता है, जिस भी रीजन से आप अप्लाई करेंगे उस रीजन की जो भाषा है बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए। तो वही है, बोलनी लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए। चलो दूसरी चीज आपके सामने हो गई, तो क्वालिफिकेशन में बस इतना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया में, तो वो भी 30/9/2023 के अकॉर्डिंग 21 साल मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल है। और ये आपके सामने, आप देखो कैसे कैलकुलेट करोगे कि आप 1/10/1993 से पहले पैदा ना हुए हों। अगर आप उससे पहले पैदा होंगे तो 30 साल से आप बड़े हो गए होंगे। और 30/9/2002 के बाद पैदा ना हुए हों, अगर उसके बाद आप पैदा हुए होंगे तो अभी आप 21 साल के नहीं हुए होंगे। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐसे चेक कर लेना, ठीक है। ये रिलैक्सेशन मिलता है, अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन है। कोई अगर 30 का हो गया लेकिन वो अगर जनरल कैटेगरी में नहीं है, वो अगर एसटी एससी और एसटी कैटेगरी में, तो उसे 5 साल तक का रिलैक्सेशन है, वो 35 साल तक का फॉर्म भर सकता है। तो आप ऐसे करके अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन भी देख लेना। एक्स सर्विसमैन के भी सबके पूरे रिलैक्सेशन ये देखेंगे आप, ठीक है। चलो ये आप यहां तक आए। ये तो आप बताए गए कि डिसेबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या रखी है इन्होंने, ये पढ़ना आप। अब आते हैं अपने काम की चीज में। ये भी ठीक है। यहां आ गई एप्लीकेशन फी है, जरा इसको देखो। इसको देखकर थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि हर दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। वो ये है, ऑल एप्लीकेंट्स अदर देन एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, इनको छोड़कर बाकी जो भी बचते हैं वो सारे के सारों की फीस 1,000 रुपए है। 1,000 रुपए है एप्लीकेशन फी इंक्लूडिंग सर्विस चार्ज प्लस जीएसटी एज एप्लीकेबल। तो भैया 1,000 रुपए है, साथ में जीएसटी भी लगेगा, वो एडिशनल है, एक साथ ही लगा के दे देते। 1,000 रुपए तो फीस है, चलो ठीक है। बाकी जो बचते हैं एससी एसटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी और परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी, उनकी 250 रुपए फी है और साथ में जीएसटी एप्लीकेबल है, ठीक है। चलो ये आपके सामने हो गया। 16 तारीख यानी 2 दिन बाद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कॉमेंसेस यानी कि शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट 6 जनवरी है अप्लाई करने की, और वही फी जमा करने की भी है। डाउनलोड कॉल लेटर के लिए टेंटेटिव जो भी एग्जाम डेट होगी उसके 10 दिन पहले पता चल जाएगा। और एग्जाम डेट फरवरी का मंथ है। यहां पर देखो टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी इन द मंथ ऑफ फरवरी 2024। ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे करके देखना। फरवरी 2024
4 में होगी, तो ये आप ये देख लेंगे, ठीक है। बाकी एग्जैक्टली नहीं है डेट, तो वो जब आएगा तभी उसके आसपास आएगा। आप मालूम है फरवरी में, जनवरी में आपका देखो एसबीआई क्लर्क का हो जाएगा, फरवरी में ये एग्जाम हो जाएगा आपका, बस ये एग्जाम है, ठीक है। अब यहां पर ये बात मेन चीज तो हो गई, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आते हैं, देखो वो ध्यान सुनना। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल। पॉइंट नंबर ए, ऑल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम होगा। देयर आफ्टर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन, जो क्वालिफाई करेंगे, विल बी कॉल फॉर अ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा, जो लैंग्वेज टेस्ट मैंने बताया, पढ़ना लिखना बोलना। merely satisfying the eligibility norms, आप जैसे वहां पर क्वालिफाई करते हो, डू नॉट एंटाइटल अ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जो अगर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स में जो नहीं आते उनको नहीं बुलाया जाएगा, कहने का मतलब ये है, एलिजिबल होंगे वही बुलाए जाएंगे। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द एग्जामिनेशन विल बी फर्दर शॉर्टलिस्टेड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट बिफोर फाइनल सिलेक्शन, तो उन्हीं को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बाकी सिंपल है, कैसे पेपर होगा वो देखो, 120 यानी कि 2 घंटे का ये पूरा पूरा का पूरा पेपर होगा। 5 सब्जेक्ट्स इसमें आएंगे एक बार में, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर्स। 40-40 के होंगे सारे के सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन, और मार्क्स इनके 50-50, 200 क्वेश्चंस होंगे, 250 मार्क्स का होगा, और 120 मिनट आपको मिलेगा। बस आपको यही देना है, क्वालिफाई करो बढ़िया से, उसके बाद फिर सीधा आपका टेस्ट होगा, जो कि वही रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा, ठीक है। आप सुनो, यही जैसे आपके टेस्ट होते हैं बैंक में, वैसा ही सेम ही पैटर्न होगा आपका। इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में सारे के सारे आपके टेस्ट होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर अकेले, ऑब्वियसली वो तो इंग्लिश में ही होगा। ये आपके पॉइंट हो गए। ऑनलाइन एग्जाम है, ये आप लोगों ने देख लिया, और देखो यहां पर है ना, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली बाय अ कैंडिडेट इन ईच ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज कंसीडर्ड फॉर अराइविंग एट द करेक्टेड स्कोर, से सही माना जाएगा। आफ्टर अप्लाइंग पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर की पेनल्टी होगी ही होगी, जैसी बाकी एग्जाम में रहती है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन एग्जाम, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, यानी रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा। बट मेजरली वही एक ही है कि आपने ऑनलाइन टेस्ट जो है उसे क्वालिफाई कर लिया, बस क्वालिफाई हो गया, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और जो जैसा प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर होगा, और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। दोस्तों बाकी सारी चीजें ये दी हुई हैं, अगर आप स्क्राइब ले जाएंगे, वो लोग जिनको किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है तो वो उनके लिए स्क्राइब है, तो स्क्राइब की जनरल इन्फॉर्मेशन दी है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ये सारे के सारे काम की चीजें दोस्तों हो गई यहाँ पर। इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इसकी वेबसाइट पे चले जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा हुआ, वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगली आवाज दोस्तों आपके सामने है अभिजीत सर की, वो आपको इसके बारे में और डिटेल में बता देंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। विश यू ऑल दी बेस्ट दोस्तों। वीडियो का इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहा है, थम्स अप देते जाना। चलिए अभिजीत सर के पास पहुंचते हैं। सो गाइस, विशाल सर ने आपको सारी बातें समझा दी हैं अबाउट द नोटिफिकेशन ऑफ द UICL एग्जामिनेशन, जो गाइस आपका एग्जाम होगा, असिस्टेंट लेवल का एग्जाम होगा। सो गाइस, अगर इसके मैंने बहुत सारे वीडियो पे कमेंट देखा दोस्तों, तो मुझे एक बात समझ में आई कि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं, ये UICL है क्या दोस्तों। सो गाइस, ये हमारे देश की एक सरकारी कंपनी है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दोस्तों देखिए, मेरी बात समझिएगा, इंश्योरेंस दोस्तों 2 तरह का होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक दोस्तों जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों हमारे देश में केवल एकमात्र कंपनी है, LIC, सरकारी कंपनी की बात कर रहे हैं। और गाइस, अगर हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की, तो हमारे देश में 4 सरकारी कंपनी है, NIACL है, NICL है, UICL है, OICL है दोस्तों, 4 कंपनियां। तो इन 4 कंपनी में से एक कंपनी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो पहली बात दोस्तों, ये एक सरकारी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, जस्ट लाइक LIC। बस LIC दोस्तों जो इंश्योरेंस देती है वो लाइफ का देती है, और ये दोस्तों देते हैं जर्नल का, मतलब बाइक का, कार का, नॉन लिविंग थिंग का दोस्तों, और एज वेल एज हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें आता है दोस्तों, ठीक। तो पहले इस कंपनी के बारे में जान लीजिए। तो ये कंपनी का सरकारी कंपनी है, फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका गवर्नमेंट कंपनी के नाम पे, ठीक है। इस वैकेंसी की बात करें बेटा, तो 300 वैकेंसी आई है, और ये 300 वैकेंसी जो है ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे आई है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। आपकी जो पोस्ट है बेटा वो किसकी है, वो है दोस्तों असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है। मतलब क्लरिकल लेवल आप बोल सकते हैं एक तरीके से, जिस तरह से LIC का आता है ना बेटा, LIC का, वैसे ही ये आपका UICL का दोस्तों है, ठीक है। इस अगर हम वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो देखिए आप लोग ध्यान से। सो गाइस, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो देखो 1 है, 8 है, 7 है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बेटा बात करें तो 32 वैकेंसी जो है वो कर्नाटका में है, 30 वैकेंसी केरला में है दोस्तों, 23 वैकेंसी महाराष्ट्र में है। अगर गाइस आप हिंदी रीजन की बात करेंगे तो हिंदी रीजन में तो
उत्तर प्रदेश में 8 वैकेंसी हैं, उत्तराखंड में 9 वैकेंसीज हैं, वेस्ट बंगाल में 4 वैकेंसीज हैं, त्रिपुरा में 1 वैकेंसीज हैं, तमिलनाडु में 78 वैकेंसी है। यानी कि तमिलनाडु हो गया बेटा, उसके बाद दोस्तों आपका कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, यानी दोस्तों साउथ रीजन में ज़्यादा वैकेंसीज है ना। और आपका नॉर्थ बेल्ट हुआ या फॉर एग्जांपल दोस्तों या और कोई बेल्ट हुआ, उसमें इतनी वैकेंसी नहीं आई। अब क्वेश्चन आप ये पूछेंगे सर क्या हम किसी और स्टेट में जाकर मतलब एग्जाम दे सकते हैं? जी हाँ, आप दे सकते हो, अप्लाई आप कर सकते हो, लेकिन आपको एलपीटी पास करना पड़ेगा, क्योंकि साफ साफ इसमें दिया हुआ दोस्तों कि आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, आप पढ़ सको, समझ सको, लिख सको, ये सब कुछ आपके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए रीजनल लैंग्वेज की दोस्तों। तो एलपीटी आपको पास करना ही पड़ेगा, ये भी एक शर्त है दोस्तों, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। अगर हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से विशाल सर ने आपको सब कुछ बता ही दिया दोस्तों। अगर आप सैलरी वैली की बेटा बात करें तो आपकी सैलरी जो बेटा बनेगी यहाँ पर वो कितनी बनेगी? वो बनेगी, मान लीजिए ये लिखा है अप्रोक्सीमेटली 37,000 पर मंथ, तो 37,000 रुपए पर मंथ सैलरी है, बिल्कुल जस्ट लाइक LIC की तरह ही दोस्तों, ठीक है। एग्जाम की बात करें भाई लोग, तो एग्जाम इसका सेम है वैसे ये दोस्तों, इसमें एक ही एग्जाम है, इसमें एक ही एग्जाम दोनों आपको देना है दोस्तों, जिसमें क्वांट आ रही है, रीजनिंग आ रही है। अच्छा, जीके और जीएस लिखा हुआ है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं है बेटा, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आएंगे और कुछ क्वेश्चन इंश्योरेंस से भी आ सकते हैं, 3 4 5 क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको जीके नहीं पढ़ना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को पहले तो। और गाइस बात करें एज वेज की, बात सर ने आपसे कर ही ली होगी, तो सब कुछ तो गाइस क्लियर है आपको। तो मैं आपको बस यहाँ ये बताने के लिए आया था दोस्तों कि आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आपके बेल्ट में वैकेंसी काफी कम है, साउथ बेल्ट में वैकेंसी जो है वो थोड़ी सी ठीक है, ऑल इंडिया लेवल 300 वैकेंसीज बस हैं। तो UICL दोस्तों सरकारी कंपनी है, जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है दोस्तों, और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और कुछ तो मेरे ख्याल से सब कुछ सर ने बात कर ही ली आपसे, तो मुझे और कुछ से बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई सिम। और हाँ, इसमें गाइस 40 क्वेश्चन आएंगे आपके 50 नंबर के सब में, चाहे वो क्वांट हो चाहे वो रीजनिंग हो, ध्यान देना। यानी गाइस आपके जो एग्जाम का लेवल होगा वो मेरे हिसाब से क्लैरिकल लेवल से थोड़ा ज्यादा होगा, PO लेवल से थोड़ा कम होगा। मॉडरेट क्वेश्चन पेपर आपके आएंगे दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का है, तो भाई क्वेश्चन तो टफ आने ही है गाइस, है ना। टफ का मतलब क्लैरिकल लेवल से थोड़ा अप ही क्वेश्चन आएंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जो मैं, हाँ भाई एप्लीकेशन फीस भी सर ने बता दी होगी, 1000 रुपये फीस आपकी है। डेट की बात करेंगे इस, तो डेट आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, 16 दिसंबर से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है इस, ठीक है। और अगर आप एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, मैंने आपसे क्या बोला, 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 50 नंबर के मिलेंगे दोस्तों, है ना। तो ये सब पॉइंट गाइस है, तो आप देख लीजिए आपको फॉर्म भरने के नहीं भरने, बिकॉज फॉर्म 1000 रुपये का है। और एग्ज़ाम आप दे सकते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, वैकेंसीज काफ़ी कम है, बट आपको केवल एक वैकेंसी चाहिए होती है, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बाकी दोस्तों ऑल द बेस्ट, आप जो भी करिए पूरे मन से करिए, पूरे विश्वास करिए, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।